हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आई होप कि आप सभी काफ़ी ज़्यादा अच्छे और काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। दोस्तों, इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स की प्लेलिस्ट, जहां पे हम लोग सारी के सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को, कॉन्सेप्ट को एकदम बेसिक से लेके एकदम एडवांस तक पढ़ेंगे, एकदम अच्छे इंट्यूशन और विजुअलाइजेशन के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन को, डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है और इसके टाइप्स क्या क्या है, किस तरीके से, कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग लेके देखेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये कोर्स आपको क्यों करना चाहिए। ये कोर्स आपको कंसिस्टेंट मैनर में प्रोवाइड होगा, डेली आपको वीडियोस मिलेंगी और काफ़ी ज़्यादा अच्छे विजुअलाइजेशन और इंट्यूशन के साथ आपको मैं बताने वाला हूँ। इसमें थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा रहेंगी, कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम से या फिर किसी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे यूजीसी नेट वगैरह हो गया, गेट एग्ज़ाम हो गया, तो इन सब एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है। तो इसमें कोडिंग के पार्ट को अभी मैं नहीं रखूँगा, कोडिंग को हम किसी और प्लेलिस्ट में करेंगे, जिसमें सारे डेटा स्ट्रक्चर्स जो मैंने पढ़ा रखे हैं वही सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को मैं आपको बताने वाला हूँ कोडिंग करके। तो इस सीरीज़ में हमारा सिर्फ कोर स्ट्रैटेजी रहेगी कि हम किसी एग्ज़ाम को के लिए कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, आखिर डेटा स्ट्रक्चर्स हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्या होता है ये। तो अगर आपको ये पता हो कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका डेफिनेशन अगर आपको पता हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अब मैं बताता हूँ आपको डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है। तो अगर थ्योरेटिकल बात करें, बुकिश डेफिनेशन में बात करें, तो क्या होता है मैथमेटिकल एंड लॉजिकल way to organize डेटा। हम लोग किसी मैथमेटिकल या लॉजिकल वे से किसी डेटा को ऑर्गेनाइज करें तो उसको हम लोग कहेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स। ये बुकिश डेफिनेशन है, क्या फ़र्क पड़ता है बुकिश 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 बुकिश। अगर मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि क्या होता है, फिर आपको ऐसे नॉर्मल सी डेफिनेशन दूंगा। तो अगर मान लो कि आप दिल्ली मेट्रो में सफ़र कर रहे हो, दिल्ली मेट्रो में सफ़र कर रहे हो और आपने देखा किसी रामू काका को। अब रामू काका से आपने इंटरेक्शन, चलो ठीक है, कर लिया। पहली चीज़ तो आप देखोगे ही नहीं कौन है कौन नहीं है। अगर आपने देख भी लिया, बात भी हो गई, तो भी उसका कॉन्टैक्ट नंबर आप सेव नहीं करोगे, तो आपने उसका डेटा नहीं लिया और उसको बाद में आपको, क्योंकि बाद में आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन एक बढ़िया सी लड़की आई, मान लो राधिका। अब राधिका का आपको डेटा तो चाहिए ना, डेटा तो चाहिए होगा ना। तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए आप उससे कांटेक्ट नंबर लोगे, व्हाट्सएप नंबर ले लोगे और क्या नाम है, मान लो इंस्टाग्राम भी मांग लोगे, इतने डेस्परेट होगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपको उसका डेटा चाहिए। अब उस डेटा को स्टोर करना होगा। अब डेटा को स्टोर करना होगा तो शाम को जाके मैसेज भी तो करना होगा। अब कॉन्टैक्ट लिस्ट मान लो सॉर्टेड ही नहीं है, कॉन्टैक्ट आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में या फिर व्हाट्सएप में सर्च का ऑप्शन ही नहीं है, सर्च का ऑप्शन ही नहीं है। और जो नेम्स हैं वो सॉर्टेड भी नहीं है, सॉर्टेड भी नहीं है। तो क्या होगा, अब आपको जल्दी से घर जाके उससे क्या करना है, चैटिंग करनी है, और आपको सर्च का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, सॉर्टेड का ऑप्शन, सॉर्टेड भी नहीं है। तो यानी कि रैंडम ऑर्डर में कहीं भी लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है अमन, कहीं लिखा हुआ है सीता, कहीं लिखा हुआ है राघव, कहीं लिखा हुआ है गीता। ऐसे 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 आपके में 1000 कॉन्टैक्ट्स हैं। तो अब इस 1000 में आपको राधिका कहाँ मिलेगी, अब ये तो आपको नहीं पता ना, राधिका कहाँ मिलेगी ये तो आपको नहीं पता, क्योंकि ये सॉर्टेड ही नहीं है। अभी सॉर्टेड नहीं है और इसको सर्च करना भी मुश्किल है, आप इसको सर्च नहीं कर पा रहे हो क्योंकि ये सॉर्टेड ही नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर्ड मैनर में नहीं है डेटा ना। अभी ये कुछ स्ट्रक्चर्ड मैनर में होता तो हम लोग इसको जल्दी से पा सकते थे, ठीक है। और इसी वजह से हम लोग एक और एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद, कि अगर मान लो आप लोग बचपन में ABCD 1 2 3 4 ये सब तो पढ़ते ही होंगे, 1 2 3 4 पढ़ रहे हो। तो इसमें क्या होगा कि अगर मान लो ये पेज है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं 1 2 3 ऐसे 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 10 तक लिखते हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से 11 12 13 इसी तरीके से लिखते हैं 20 तक, ठीक है। इसी तरीके से 100 तक मान लो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब कुछ बच्चे और अलग तरीके से कर सकते हैं, कुछ बच्चे अलग तरीके से कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिखेंगे 1 2 3 ऐसे 10 तक, फिर
11, 12, 13 ऐसे ऐसे करते 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 20 तक, इसी तरीके से 100 तक ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है। अब कुछ बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि बहुत कंजूस टाइप के होते हैं। ठीक है। अब कंजूस टाइप के हैं तो उसमें क्या होगा, कंजूस टाइप के होंगे तो वो पेज बचाने की कोशिश करेंगे, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे करके यहाँ पे 20 भर देंगे, भले आए चाहे ना आए, 1 to 12 लग जाए कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट वे में तो स्टोर कर रहे हैं, लेकिन वो सर्च करना मुश्किल हो जाता है, पढ़ना ही मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से तो ये 20 तक स्टोर हुआ, तो इसी तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, 191, 181, 182 इस तरीके से 200 तक जो है यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है। तो और कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं ऐसे कि भाग साला पढ़ाई लिखाई से तो मतलब ही नहीं है हमको, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ा के रख दिया है, जबरदस्ती बैठा दिया है पढ़ाने के लिए हमको, कुछ पापा है कि पापी है, क्या पढ़ा देता है, पढ़ाने के लिए क्यों बैठाता है। लिख दिया, लो हो गया 3 लिख दिया, अगला पेज लो हो गया 7 लिख दिया, अगला पेज लो हो गया 15 लिख दिया। ठीक है, हो गया खत्म, हमारी पढ़ाई हो गई। कुछ बच्चे इस तरीके के भी होते हैं। अब इस तरीके के बच्चे होते हैं तो अब इस तरीके के बच्चों को सर्च, अब मान लो कि हमको कुछ ढूंढना है, मैंने फालतू ही मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं। अगर मान लो कि हमको इस तरीके के बच्चे में कुछ ढूंढना होता है कि जैसे मान लो 25 ढूंढना है, तो यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 15 लिखा है, यहाँ पे 7 लिखा है, कहाँ क्या ढूंढेंगे। तो ये स्ट्रक्चर्ड भी नहीं है, सॉर्टेड भी नहीं है, यहाँ पे ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है भाई। ठीक है। लेकिन अगर इस पेज में हम लोग देखें, अगर मान लो 65 लिखा, 65 हम लोग को ढूंढना होता, 65 ढूंढना होता तो क्या होता है, यहाँ पे 10 तक है, यहाँ पे 20 तक है, हाँ यहाँ पे 30 ऐसे होगा, 40 होगा, 50 होगा, 60 होगा, यहाँ 60 किसी इस रो में 60 तक होगा। ठीक है। उसके बाद फिर 60 यानी कि इस रो में क्या होगा, 61 से चलेगा और यहाँ पे कहीं 65 मिलेगा, यानी कि किस रो में, ये फर्स्ट रो हुई, फर्स्ट रो में 10 तक का है, सेकंड रो में 20 तक का है। ठीक है। थर्ड रो में 30 तक का होगा, फिफ्थ रो में 50 तक का होगा, सिक्स्थ रो में 60 तक का होगा। ये सेवेंथ रो में क्या होगा, ये 61 से ये 65 के बीच में कहीं, ये 65 ये 7th रो में कहीं पे आएगा। अब 7th रो में भी कौन सा कॉलम, ये पहला कॉलम हो गया, इसी तरीके से 62 दूसरा कॉलम हो जाता। ठीक है। इसी तरीके से 63 तीसरा कॉलम हो जाता, 64 चौथा कॉलम हो जाता, ये 65 पांचवा कॉलम, 5th कॉलम। ठीक है। 5th COL कॉलम। यानी कि अगर हम लोग को बताना हो कि ये कहाँ पे है तो हम क्या कर सकते हैं, 7th रो जो है 7th हो जाएगा, कॉलम जो है 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि ये कहाँ पे स्टोर्ड है। ठीक है। तो हम लोग इसको इजीली पा रहे हैं कि नहीं, इजीली 65 को हम लोग इजीली देख पा रहे हैं कि नहीं। सॉर्टेड भी है, ये डेटा पूरा सॉर्टेड है, 1 2 3 4 ऐसे पूरा सॉर्टेड भी लिखा है, तो सर्च करना इजी हो रहा है, एक्सेस करना इजी हो रहा है। ठीक है। लेकिन वही चीज हमने उस बच्चे के केस में देखा था कि वो कहीं पे भी कुछ भी लिख रहा है, उसको पढ़ाई लिखाने से तो कुछ मतलब ही नहीं है। तो ये वाला जो तरीका है, ये जो अच्छे से हम लोग स्ट्रक्चर कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज वे में लिख रहे हैं ताकि हम लोग उसको इजीली एक्सेस कर पाए। ठीक है। इसी तरीके से इस वाले में देखेंगे, अगर हम लोग इस वाला जो तरीका है, ये वाला जो तरीका है, इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट रो होगी। ठीक है। इसी तरीके से फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो के बाद जो है 7th रो में जो है ये आएगा 61, 62 इस तरीके से 65 यहाँ पे आएगा। ठीक है। 65 आएगा, ये फिफ्थ रो में रहेगा, ये 7th कॉलम में। ठीक है। तो क्या हुआ, ये 5th रो में है और 7th कॉलम में है। ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग डेटा को इजीली देख पा रहे हैं। ठीक है। इजीली सर्च कर पा रहे हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप किसी भी डेटा को मल्टीपल तरीके से स्टोर कर सकते हो, मल्टीपल वेज में स्टोर कर सकते हो, जिससे आप उसको एफिशिएंटली पा पाओ। अब उसमें क्या होता है कि आप किस तरीके से आपको सूटेबल होता है, किस काम के लिए आपको सूटेबल हो रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा। उस बेसिस पे आप लोग डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज करते हो। ठीक है। अब इसमें जो ये जो पेजेस है, इसको अगर हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन मारें या फिर इसको हम लोग देखें कि ये जो तरीका है इसको क्या कह सकते हैं हम लोग,
तो ये रो वाइज चल रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे रो वाइज चल रहा है, तो ये कहा जाएगा रो वाइज अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। हाँ, और ये वाले को क्या कहा जाएगा, ये कॉलम वाइज स्टोर होता रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉलम वाइज अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, और इसमें भी क्या हो रहा है, रो वाइज अरेंजमेंट हो रहा है एलिमेंट्स का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं और एग्जांपल्स, और उसके बेसिस पे हम लोग समझेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर्स होता क्या है, और उसकी एक और डेफिनेशन देंगे, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स के बारे में। तो अब हम लोग बात करते हैं अगले एग्जाम्पल के बारे में। अगला एग्जाम्पल क्या है, डिक्शनरी। ये मच्छर हाँ, तो अगला एग्जाम्पल क्या है, डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होता है कि सारी चीज़ें उसमें भी सॉर्टेड मैनर में लिखी होती है, यानी कि ए वाले वर्ड्स पहले आएंगे, फिर बी वाले वर्ड्स आएंगे, फिर सी वाले वर्ड्स आएंगे, इस तरीके से। अगर वो सॉर्टेड ऑर्डर में लिखी ही नहीं होती, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लिखी ही नहीं होती, तो क्या होता, आपको सपोज कर लो सर्च करना है किसी चीज़ के बारे में, मान लो कैट के बारे में सर्च करना होगा। अब आप ढूंढ रहे हो, ढूंढे जा रहे हो, लाखों वर्ड्स उसमें रखे हैं, ढूंढे जा रहे हो, कहीं मिल ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो सॉर्टेड मैनर में ही नहीं है, आप उसको सर्च नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ये सब जो सर्च ऑपरेशन हो गया, ये सब बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स की एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, स्टोरिंग data in such a way that we can easily access, manipulate and extract information in future। ठीक है, तो आप लोग जान सकते हैं, इसमें देख सकते हो कि हम लोग इस तरीके से डेटा को स्टोर कर रहे हैं कि आप क्या करोगे कि इसमें इजीली एक्सेस कर पाओ, इजीली इस डेटा को, किसी भी डेटा लिखा हुआ है तो उसको मैनिपुलेट कर पाओ या इंसर्ट कर पाओ नए डेटा को। जैसे सपोज करो मुझे डिक्शनरी में इंसर्ट करना है डेटा को, अब उसको कभी यूज ही नहीं करना, तो मैं उसको कहीं पे भी इंसर्ट कर दूं। सपोज करो मैंने एक नया वर्ड डिस्कवर किया, फ्लैमेम्बस, कुछ भी मान लो डिस्कवर किया नया वर्ड, ठीक है, फ्लैमेम्बस। अब उसको जब कभी यूज ही नहीं करना है तो उसको मैं कहीं पे भी स्टोर कर दूं, किसी बीच के पेज में घुसा दूं, किसी साइड में घुसा दूं, किसी एंड के पेज में रख दूं। ठीक है, तो ये फ्लैमेम्बस वर्ड मान लो कहीं पे भी रख दिया। लेकिन अगर मान लो मुझे इस वर्ड का यूज करना है, अब इस वर्ड का यूज करने के लिए हम लोग को एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक जगह पे रखना पड़ेगा ना, तो ये डेटा स्ट्रक्चर्स की हेल्प से हम ये सब चीज़ों को कंप्यूटर में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब आपको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा ये सारी चीज़ें। और अब हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स को, जिसको हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं। तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स दो टाइप के होते हैं। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो टाइप्स लिख देता हूँ, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। तो डेटा स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, लीनियर, हाँ, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो लीनियर वे में स्टोर करते हैं डेटा को। लीनियर मतलब उसका जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वो या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता। आसपास के दो लोग, जैसे इसके पड़ोसी जो है यानी नेबर्स, मान लीजिए सपोज करिए मैंने एक नंबर लिखा है, मान लीजिए 5, तो इसका कोई पड़ोसी होगा तो ये यहाँ पे या तो 4 यहाँ पे होगा या तो 6 यहाँ पे होगा, तो ये नेबर इसके 2 हो सकते हैं मैक्सिमम। ये 6 है तो इसका नेबर 1 भी हो सकता है, सिर्फ 5 है इसका नेबर। अगर मान लीजिए कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही एलिमेंट का मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स बना रखा है 2, तो इसका तो चलो ठीक है, इसका 0
नेबर है। ठीक है, अब ये जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें या तो 0 हो सकते हैं नेबर, या तो 1 हो सकते हैं, या तो 2 हो सकते हैं। ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो इसका मैं अगर डेफिनेशन लिखूं तो क्या होगा, DS आर द डेटा स्ट्रक्चर्स इन विच ईच एलिमेंट हैज एट मोस्ट 2 नेबर्स। स्पेलिंग देख लेना, वो ब्रिटिश और अमेरिकन वाले में मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, ये नंबर 1 इसको हटा देते हैं, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इसका क्या होगा, मोर देन 2 कैन ऑल्सो एग्जिस्ट। मोर देन 2 कैन ऑल्सो एग्जिस्ट। ये मोर देन 2 नेबर्स कैन ऑल्सो एग्जिस्ट होगा इसमें। ठीक है, मोर देन 2 नेबर्स। ठीक है, अब देखो एक चीज, अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इसके जो टाइप्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब इन सब के भी टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है अपने इस कोर्स में। तो इस कोर्स में हम लोग देखने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स में सबसे पहला होता है एरे, फिर होता है लिंक लिस्ट, फिर होता है स्टैक, फिर होता है क्यू। ठीक है, इसमें होता है ट्रीज और होता है ग्राफ्स, और एक अलग से मैं लिख देता हूं, एक चीज होती है हैशिंग। ठीक है, हैश मैप्स जिसको हम लोग कहते हैं, हैश मैप्स लिख देता हूं, इसको अलग से हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो हम लोग को समझनी है। अभी आप लोग को ऑब्वियसली नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ कि इस कोर्स का प्रीरिक्विजिट्स क्या क्या है इस कोर्स को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले आपको कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी होता है, तो सी आपको आनी चाहिए। कुछ कुछ जगहों पे पाइथन भी यूज़ होता है, लेकिन मैं सी की बात कर रहा हूँ। सी आपको आनी चाहिए, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर कोई और भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं सी में पढ़ाने वाला हूँ। और एक और चीज़ बता दूँ कि स्टार्टिंग जो होगी हमारी एरे से होगी, एरे से चलते चलते हम लोग लिंक लिस्ट पे आएंगे, लिंक लिस्ट के बाद हम लोग इन दोनों से ही इम्प्लीमेंटेशन से हम लोग स्टैक और क्यूज बनाएंगे। तो इस वजह से मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप एरे और लिंक लिस्ट को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, उसी के ऊपर सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर्स बेस्ड हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और कल से आपको रेगुलर वीडियो मिलने वाली है। तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको डेली के डेली आपको ये वीडियो मिल पाए और आप इस कोर्स का फ़ायदा उठा पाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।